ऑर्डर दे दिया है। अक्टूबर 2024 तक इजराइल की फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है, यानी अगले 6 महीने तक के लिए जिनकी फ्लाइट बुक की गई थी उन्हें रिफंड भेजा गया है। ईरान ने दावा किया है हमले से 72 घंटे पहले हमने वार्निंग दे दी थी, लेकिन अमेरिका ने ईरान के जितने भी दावे हैं उन्हें खारिज कर दिया है। ईरान का दावा हमले से 72 घंटे पहले ही हमने वार्निंग दे दी थी, एकाएक हमने अटैक नहीं किया है, ये ईरान ने दावा किया है। वहीं ईरान के इजराइल पर हमले का बदला लिया जा रहा है। लेबनान के बाद गजा पट्टी में घुसे हैं इजरायली फाइटर जेट। हमास के 40 ठिकानों पर इजरायली बमबारी बस अभी अभी हुई है। गजा पट्टी पर 24 घंटे में 40 बार एयर स्ट्राइक की गई। जमीनी लड़ाई में दर्जनों हमास आतंकी मारे गए, यानी हमास के खिलाफ भी पैरेलल इजराइल बड़े और कड़े एक्शन ले रहा है। हमास के 40 ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी कर दी है। गजा पट्टी पर 24 घंटे में 40 बार एयर स्ट्राइक की गई। जमीनी लड़ाई में दर्जनों हमास के आतंकी मारे गए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, ज्यादा खतरनाक किस तरीके का वॉर होता है? एक जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, या फिर दूसरा वो जहां पर धर्म का जहर आ जाता है, जहां पर रेडिकलिज्म का तूफान आ जाता है, जहां पर कट्टरपंथी और चरमपंथी आ जाते हैं, जहां पर हमास और हिजबुल्लाह आ जाता है? ज्यादा खतरनाक जंग कौन सी होती है? जी हाँ राशि जी, इस युद्ध में एक बड़ी ही अजीब सी एक फिनोमेना उभर कर निकली है। फिनोमेना ये है कि हमास और ईरान को धार्मिक बेसिस पर किसी भी दुनिया के 57 दूसरे मुल्कों ने सपोर्ट नहीं किया है। कोई भी अरब देश ऐसा नहीं है जिसने कि धर्म के बेसिस पर आकर हमास को या ईरान को आर्थिक या मिलिट्री सहायता दी हो। ये एक नया फिनोमेना निकला है। जितने देश हैं, ये 56 मुस्लिम देश और जितने 14 के करीबन अरब देश हैं, सबने सिर्फ मौखिक सपोर्ट दिया है। तो आज के युग में मौखिक सपोर्ट से तो कुछ भी नहीं होता। युद्ध जीतने आप के देखें लिए युद्ध के बीच अब भारत का स्टैंड क्या है और भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक स्थिति कितनी मजबूत बना ली है, उसका प्रमाण मैं देने जा रहा हूं। युद्ध के बीच भारत की दुनिया में बोल रही है तूती। विदेश मंत्री का फोन गया, एक फोन कॉल, और ईरान ने दे दी बंधकों को बात करने की छूट। ईरान की तरफ से पकड़े जहाज पर सवार हैं 17 भारतीय। एक भारतीय ने परिवार से बातचीत में बहुत बड़ी बात कह दी। भारतीय ने अपने परिवार से कहा, आप सब ठीक रहो, खाना खाओ, मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से बात की थी। एस जयशंकर ने साबित कर दी भारत की मजबूती। जयशंकर के एक फोन कॉल ने पूरे हालात बदल करके रख दिए। इस डिप्लोमेटिक मजबूती पर क्या बोलेंगे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी? थैंक यू राशिद। ये बात हमारे बड़े गौरव के लिए है, गौरव की बात है कि अभी भी भारत का स्टैंड बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। और दूसरी बात ये बता दूं, हमारे रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। ये हम इस स्थिति में हैं और वर्ल्ड नोज कि ये अगर कोई काम कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। पर भारत का जो इसम आवाज हो गई है, स्पेशली आफ्टर G7, G20, चंद्रयान, और जो पिछले 8 साल के अंदर जो हमने अपने स्टैंडिंग की है, स्टैंड है हमारा वर्ल्ड में, उससे एवरी कंट्री हमारे को अब इज्जत से देखता है, हमारी बात सुनता है और हमारी लीडरशिप मांगने की कोशिश कर रहा है। यही रिजल्ट देख रहे हैं, जो कि आपके 17 सेलर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ईरान समझ गया है कि इस गेम के अंदर अब उसको अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी कि हर बार जो हूती जो उसके लिए लड़ रहे हैं, उनको इस इंडियन नेवल शिप्स आके ही कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेवल शिप्स मैक्सिमम इस समय है, इवन मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स इन फ्रॉम अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ। सो ये सारा का सारा गेम जो है, भारत की न्यूट्रलिटी, भारत के मजबूत पॉलिटिकल स्टैंड एंड डिप्लोमेटिक स्टैंड जो है, बिकॉज ऑफ सॉलिड लीडरशिप, इसका नतीजा आप देख रहे हैं, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा। और ये ऐसा रहेगा, भारत इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये दिस इज अ एस इन आवर हैंड, एंड जिसको आप चाहे ब्रह्मास्त्र कहिए, एस कहिए, भारत का ये स्टैंड बहुत मजबूत रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली नोबडी वांट्स वॉर एंड एवरीबडी वांट्स अ लीडर हु विल। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, थैंक यू सो मच। अपना बेशकीमती समय मेरी टीम के लिए आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश पर मेरे शो में आप आते हैं, मेरे शो की इज्जत बढ़ाते हैं। आप सभी बहुत सीनियर्स हैं, जिनकी मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान
तहे दिल से इज्जत करता